हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फन विथ मैथ में। और हम लोग आज शुरू करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है एंगल। तो एंगल क्या होता है आइए हम लोग जानते हैं। मान लीजिए कि ए हमारा कोई ओरिजिन पॉइंट है और यहाँ से कोई दो किरणें निकल रही हैं। मान लीजिए एक किरण है ए बी और दूसरी किरण है ए सी। तो किरण ए बी और किरण ए सी के बीच में जो ये कॉर्नर वाला हिस्सा मिल रहा, कोना वाला हिस्सा मिल रहा है, इसी को हम कहते हैं कोण। क्या कहते हैं? ये है कोण। इंग्लिश में क्या कहेंगे? एंगल। अब अगर इसको हमें डिफिनीशन के रूप में लिखना हो, डिफाइन करना हो, तो क्या कहेंगे कि दो किरणों के बीच का जो झुकाव है, किसी एक बिंदु से निकलने वाली दो किरणों के बीच का झुकाव कोण कहलाता है। किसी एक बिंदु से निकलने वाली दो किरणों के बीच का झुकाव कोण कहलाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। हम लोग जानते हैं कोण के प्रकार। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है शून्य कोण, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, ऋज कोण, बृहत् कोण और पूर्ण कोण। तो मुख्यतः जो है 7 प्रकार के कोण होते हैं। अगर हम बात करें पहले नंबर के कोण की, जिसका नाम है शून्य कोण। अब शून्य कोण होने का मतलब क्या हो गया कि दोनों किरणें बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ही रखी हुई हैं और उनके बीच में झुकाव बिल्कुल भी नहीं है, तो वो होगा शून्य कोण। मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसा कोण जिसका मान 0 अंश का हो। ये 0 एंगल है, 0 एंगल जिसका मान 0 डिग्री का हो, शून्य का हो, वो शून्य कोण होगा। अब बात करते हैं हम लोग न्यून कोण की। न्यून कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। इसे बोलते हैं एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल जो होता है वो किन कोण के मानों के बीच में रहता है, आइए उसको समझते हैं। अब यहाँ पर बात हुई 0 डिग्री तक की। ये छोटा सा जो बिंदु है इसे डिग्री बोलते हैं या अंश बोलते हैं। तो 0 अंश से अधिक हो लेकिन 90 अंश से कम हो, 0 से अधिक हो और 90 अंश से कम हो, तो उसे कहेंगे हम न्यून कोण। मतलब कि 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम, इस बीच में जितने भी कोण होंगे वो सब न्यून कोण के अंतर्गत आएंगे। जैसे 1 डिग्री, ये भी न्यून कोण है। 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, फिर 70 डिग्री, 71, 72, 73, यहाँ तक 89 तक, 89 डिग्री तक जो होगा वो आएगा किसमें? न्यून कोण में। जैसे ही 90 पहुँचेगा फिर वो दूसरी कैटेगरी में चला जाएगा। तो आइए हम लोग अब आगे देखते हैं सम कोण को। तो सम कोण जो होता है इसे राइट एंगल बोलते हैं, RIGST, राइट एंगल। और जो राइट एंगल होता है इसका जो मान होता है ये फिक्स होता है। जैसे कि 0 अंश का फिक्स है, इसका मान जो फिक्स होता है ये होता है 90 अंश, 90 डिग्री। ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश का हो वो सम कोण कहलाता है। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अधिक कोण की तरफ या फिर ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है आइए जानते हैं इसको। ऑब्ट्यूस एंगल, अब देखो हम लोग 90 तक पहुंच चुके हैं। 90 से अधिक हो, 90 डिग्री से अधिक हो, लेकिन
180 डिग्री से कम हो, तो वो जितने भी कोण आएंगे उसके बीच में वो सारे के सारे ऑब्ट्यूस एंगल या फिर अधिक कोण कहलाएंगे। तो 90 डिग्री से अधिक, लेकिन 180 डिग्री से 180 अंश से कम हो, ऐसे जितने भी कोण होंगे। अब कौन कौन से कोण हो सकते हैं भाई? 90 से अधिक आपका 91, 92, 93, 100, 110, 120, 140, 150, 180 तक नहीं जाना, 180 से एक कम, 179 तक के, 91 से लेकर 179 तक के जो भी कोण होंगे वो सब क्या होंगे आपके? वो सारे के सारे जो होंगे वो अधिक कोण में आएंगे। और 180 अंश का जो कोण होगा उसको क्या कहते हैं, उसको भी जान लेते हैं। उसे ऋज कोण कहते हैं। और ऋज कोण का एक दूसरा भी नाम है सरल कोण। ऋज माने होता है सीधी लाइन, और सीधी को हम सरल भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको स्ट्रेट एंगल कह सकते हैं। तो ये है स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल जो होता है ये भी फिक्स होता है, जैसे कि 0 डिग्री, जिसका मान 0 डिग्री है वो जीरो एंगल हो गया, जिसका 90 डिग्री है वो राइट एंगल हो गया। अब आ गए हैं किस पर? स्ट्रेट एंगल पर। इसका ही फिक्स वैल्यू है, वो है कितना? 180 डिग्री। तो जिसका मान 180 अंश होगा वो हो जाएगा स्ट्रेट एंगल, सरल कोण या फिर ऋज कोण। अब 180 से अधिक और 360 से कम, 180 से अधिक और 360 से कम, ऐसे जितने भी कोण होंगे उन सबको बृहत कोण कहेंगे या फिर रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। रिफ्लेक्स एंगल ये क्या होंगे? 180 अंश से अधिक होंगे, 180 अंश से अधिक, लेकिन 360 अंश से कम, ऐसे जितने भी कोण होंगे। अब 180 से अधिक 181, 182 सारे लेकर के सब कहाँ तक? 359 तक, 359 तक, 181 से लेकर 359 तक जितने भी कोण बने रहेंगे सबको रिफ्लेक्स एंगल में गिना जाएगा। अब जो 360 अंश का हो, एकदम एक्यूरेट 360 अंश फिक्स, जैसे कि 0 कोण और 90 अंश का कोण राइट एंगल, और ये 180 अंश का कोण जो स्ट्रेट एंगल, इसी तरीके से है 360 अंश का कोण जिसे कहते हैं पूर्ण कोण या फिर कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, इसकी जो फिक्स वैल्यू है वो है 360 डिग्री। जो 360 अंश का होगा उसे हम कहेंगे पूर्ण कोण। अब हम बात करते हैं कि ये जो 7 टाइप्स के, जो 7 प्रकार के जो कोण हैं, ये सच में कैसे बने होते हैं, इनके ज्योमेट्री में आइए हम लोग समझ लेते हैं, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे सामने एक ये ओरिजिन पॉइंट है और यहाँ से पहली ये किरण AB है। अब आपको समझना है, अगर हमारी दूसरी जो किरण है वो इसी के ऊपर ही रहती है, मीन्स बिल्कुल भी गैप नहीं होता दोनों के बीच में, एक ये किरण थी, इसी के ऊपर दूसरी वाली भी किरण है, तो बिल्कुल भी गैप नहीं होगा, तो वो कोण आपका बन जाएगा 0 डिग्री का, वो हो जाएगा 0 डिग्री का शून्य कोण। आप हमारी इस पेन से समझ सकते हैं, जैसे कि ये ओरिजिन पॉइंट है और ये है पहली किरण और दूसरी किरण ये है। अगर ये इसी के ऊपर ही रखी रहती है तो इन दोनों के बीच में जरा सा भी गैप नहीं होगा, तो वहाँ पर जो कोण बनेगा वो 0 अंश का बनेगा, जिसे हम शून्य कोण कहेंगे। अब जैसे जैसे ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, आप देखोगे इन दोनों के बीच का झुकाव बढ़ता जाएगा, और बढ़ते 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 जैसा जैसा बढ़ता जाएगा ये जो है कोण बड़ा होता चला जाएगा, और जब यहाँ पे पहुँच जाएगा तो ये बिल्कुल 90 अंश का हो जाएगा। कितने अंश का हो जाएगा? 90 अंश का। तो हम लोग बना देते हैं 90 अंश वाले कोण को। ये है 90 अंश का। फिर इसके बाद अब यहाँ से ये चलता चलता चला आएगा
और बिल्कुल इसके स्ट्रेट हो जाएगा, इसके सिधाने पे, तो ये आपका बन जाएगा 180 अंश का। ये है 90 का, इधर भी 90, तो दोनों को मिला के कितना हो गया, ये हो गया 180 अंश का। फिर इसके बाद यहाँ से ये घूमता 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 कहाँ तक पहुँच जाए, यहाँ तक। तो वो जितने भी कोण होंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाले, वो 360 से कम के होंगे। तो वो सभी जो आएंगे उन सबके नाम अलग अलग हम देते चलते हैं। अब ये 90 अंश का हो गया, ये 0 अंश का हो गया। इन दोनों के बीच में 0 से अधिक और 90 से कम, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम, जितने भी कोण होंगे सब इसी में होंगे, चाहे वो 30 का हो, चाहे वो 40 का हो, चाहे 50 का हो, चाहे 60 का हो, चाहे 80 का हो, जितने भी होंगे वो सब के सब कहलाएंगे एक्यूट एंगल या फिर न्यून कोण। ये सारे कोण क्या होंगे, न्यून कोण होंगे, न्यून कोण, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। अब जो सीधा 90 अंश का है इसे कहेंगे राइट एंगल। इसे क्या कहा जाएगा, ये समकोण है, समकोण या फिर राइट एंगल, राइट एंगल। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं कि अगर मान लीजिए हम 90 से अधिक पे जाते हैं और 180 से कम रहते हैं, तो 90 यहाँ पर है, 90 से अधिक हो जाए लेकिन 180 से कम रहे, तो 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम, इतने जो कोण होंगे, इस बीच में जो भी कोण आएंगे वो सब के सब अधिक कोण होंगे। कौन से कोण होंगे, अधिक कोण या ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। तो 90 से अधिक, और देखो 90 से अधिक ये यहाँ से भी जा सकता है, ये मान लीजिए कि 90 है, 110 होगा, फिर 120 हो सकता है, 130, 140, 150, 179 तक आ सकता है, 179 तक, 179 तक के मतलब 91 से लेकर 179 तक के जितने भी कोण होंगे वो सब के सब अधिक कोण होंगे, ऑब्ट्यूस एंगल होंगे। अब जब अगर 180 अंश से अधिक पे होने लगे, 180 अंश से अधिक होगा तो ये कोण कुछ इस तरीके से बनने लगेंगे। मान लीजिए ऐसे एक कोण निकल जा रहा है, अब ये पूरा ऐसे बन रहा है, कुछ इस तरीके से, यूँ समझो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो ऐसे दिखेगी, ये यहाँ पे। अब अगर आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि कोण तो सर यहाँ भी बन रहा है, हाँ बात सही है बन रहा है, लेकिन कोण जो होता है वो पॉजिटिव एंगल अगर हम लेंगे तो पॉजिटिव एंगल हमेशा ऐसे चलेगा और निगेटिव एंगल जो होगा वो ऐसे चलेगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो वो पॉजिटिव एंगल है, और क्लॉकवाइज चलेगा तो वो निगेटिव एंगल है। तो हम अगर पॉजिटिव एंगल की बात करते चलते हैं तो हम लेंगे कोण को ऐसे ही, इस दिशा में, तो हम इसी कोण को लेंगे और इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल या वृहत कोण। तो कहने का मतलब ये है कि 180 अंश से अधिक और 360 यहाँ तक पहुँच जाएगा। अगर ये पूरा राउंड ले लेता है यहाँ तक तो ये कितना पहुँच जाता है, 360 अंश, 360 अंश। तो कहने का मतलब 180 अंश से अधिक, 360 अंश से कम, ऐसे जितने भी कोण होंगे वो सब वृहत कोण कहलाएंगे, वृहत कोण या फिर रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। अब अगर हम बात करते हैं कि कंप्लीट एंगल क्या होता है, तो कंप्लीट एंगल क्या होगा, अगर मान लीजिए पूरा राउंड लेकर के ये यहाँ पे पहुँच जाता है जहाँ से इसने शुरू किया है, तो वो हो जाएगा आपका 360 अंश का कोण, जिसे हम पूर्ण कोण कहेंगे क्योंकि इसका रास्ता पूरा हो चुका है। तो जहाँ पे 0 डिग्री बनता है वहीं पे हमारा बन जाता है कौन सा, पूर्ण कोण, ये पूर्ण कोण हो जाएगा।
तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो आज इतना ही। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।